हे गाइस, आज मैं फिर से एक और नया ड्रामा के साथ वापस आ चुकी हूँ जिसका नाम है फ्लोरिशिंग टाइम। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारी कहानी का फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम लूमी। आज उसकी हाई स्कूल का पहला दिन थी और उसकी नेबर और चाइल्डहुड की दोस्त जीहंग उससे छुपते हुए स्कूल जा रही होती है क्योंकि वो दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। इसकी वजह से सबको लगता है वो दोनों भाई बहन हैं और लोग जियान को ज्यादा अटेंशन देते थे। लूमी खुद की पहचान बनाना चाहती है, इसकी वजह से वो जियान को इग्नोर करते हुए कंपाउंड से नीचे कूदने की कोशिश कर रही होती है और वो नीचे गिरने ही वाली होती है। तभी वह जियांग आकर लूमी को बचा लेता है और वो उसे पूछता है, तुम मुझे आजकल इग्नोर क्यों कर रही हो? तभी लूमी बताती है, ऐसा कुछ नहीं है, आजकल मुझे रॉक क्लाइंबिंग करना बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि मैं ओलंपिक्स देख रही हूँ तो मैं यहाँ वॉल चढ़ रही हूँ। जियान बताता है, लेकिन ओलंपिक्स में कोई रॉक क्लाइंबिंग नहीं है, सच बताओ तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तभी लूमी बताती है, क्योंकि सब लोग तुम्हारे वजह से मुझे जानते हैं और सबको लगता है हम दोनों भाई बहन हैं और मैं इस नया स्कूल में नहीं चाहती हूँ कि सब लोग मुझे तुम्हारे वजह से जाने, मुझे खुद की भी आइडेंटिटी है। जियान बताता है, ठीक है, फिर मैं तुझे बस स्टॉप पर मिलूंगा, कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद लूमी वहां से बस स्टॉप पर जाते वक्त बच्चों को खेलते हुए देखती है और वो उन बच्चों से ब्रेक्स को चुराकर भागते हुए बस चढ़ जाती है। लूमी का हाथ पर ब्रेक्स को देखकर सब लोग लूमी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी जियांग लूमी को देखकर उसे एक सीट पर बिठाता है। तभी लूमी पूछती है, तुम यहाँ पर भी हो? जियांग ब्रिक्स को फेंकने के लिए कहता है। तभी लूमी ब्रिक्स को बैग के अंदर रखकर कैमरा ले लेती है और वो जियांग को फोकस कर बताती है, तुम हैंडसम तो हो लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर नहीं वेस्ट कर सकती हूँ क्योंकि ये बहुत महंगा है, ऐसे मीनिंगलेस फोटो मैं नहीं लूंगी। तभी जियांग पूछता है, तुम मुझे मीनिंगलेस क्यों कह रही हो? तभी लूमी बताती है, मेरा मतलब अगर तुम फ्रेशर डे के लिए स्पीच दोगे तभी मैं तुम्हारी फोटो लूंगी। वैसे तुम सेम स्पीच देने वाले हो या कुछ नया सोचकर आए हो? वैसे तुम बहुत बोरिंग स्पीच देते हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए स्पीच लिखकर दे सकती हूँ। तभी जियांग उसे चाइल्डिश बुलाता है और उसे लूमी का बाजू वाले सीट मिलती है। थोड़ी देर के बाद लूमी सो जाती है। तभी जियांग उसकी फोटो लेकर प्रिंट को खुद के पास रखता है। तभी लूमी का सर बस की विंडो पर टकराने ही वाली होती है। तभी जियांग उसे खींचकर खुद का शोल्डर पर सुलाता है। फिर दोनों बस से उतरते हैं। तभी लूमी बताती है, तुम मेरे जाने के बाद आना, मेरे साथ मत आओ। तभी जियांग मानता है और वो लूमी का फोटो को लूमी का पीछे चिपकाता है। जब लूमी क्लास के अंदर जाती है तभी सभी बच्चे लूमी को देखकर हंसने लगते हैं। इसमें चेन नाम का एक लड़का लूमी से बात करने लगता है। उसे देखकर लूमी को लगता है जियांग का बगैर भी लोग लूमी को जानते हैं और वो लड़का बताता है, वैसे तुम्हारे पीछे जो तुम्हारी सेल्फी है वो बहुत अच्छी है। लूमी को खुद का फोटो को देखकर जियांग का ऊपर बहुत गुस्सा आ जाती है और वो गुस्से से पास के डेस्क में फोटो को रखती है। इसके वजह से बाजू वाले लड़की का नोटबुक खराब होता है। इसके वजह से लूमी माफ़ी मांगती है और वो बैग से नोटबुक लेने के लिए जाती है। तभी उसे ब्रिक्स मिलती है और वो फिर से डेस्क के ऊपर रखती है। इसकी वजह से बाजू वाली लड़की लूमी से दूर रहती है। ब्रिक्स को देखकर चैन लूमी से माफ़ी मांगता है। दूसरी तरफ जियांग भी उसका क्लासरूम के अंदर जाता है। इसके बाद हमें फ्रेशर डे को दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग स्पीच दे रहा होता है। लूमी को जियांग को देखकर गुस्सा आ जाती है और वो स्पीच बहुत बोरिंग है कहकर उदास हो जाती है। तभी जियांग वही लाइंस को बोलता है जिसे लूमी ने बस में कही थी। इसे सुनकर लूमी बहुत खुश हो जाती है और वो बाजू वाले स्टूडेंट से बताती है, उसे मैंने ही सिखाई थी। लेकिन कोई भी लूमी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। सब पूछते हैं कि तुम उसे कैसे जानती हो? तभी लूमी वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है कहने ही वाली होती है, लेकिन वो बताती है क्योंकि जियांग मेरा सीनियर है। तभी सभी स्टूडेंट लूमी का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके वजह से लूमी को गुस्सा आ जाती है
और वो अपने आप से बताती है एक दिन मैं भी जियांग की तरह स्टेज पर चढ़ूंगी और मैं स्पीच दूंगी, तभी जियांग जल जाएगा। इसके बाद हमें क्लास का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन लूमी सो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद लूमी एम्प्टी ऑडिटोरियम में जाकर खुद की स्पीच देने लगती है और वो फोटो लेने के लिए जाती है। तभी बड़ा स्क्रीन लूमी के ऊपर गिरता है। इसका आवाज से सेक्रेटरी अंदर आता है। उसे देखकर लूमी कैमरा को वहीं पर ही छोड़कर एक रूम के अंदर खुद को लॉक करती है। सेक्रेटरी कैमरा लेकर बाहर जाता है। सेक्रेटरी का जाने के बाद लूमी रूम से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन रूम बाहर से लॉक हो चुका होता है। दूसरी तरफ जियांग सेक्रेटरी का हाथ पर कैमरा को देखकर पहचान लेता है और वो सेक्रेटरी से ये मेरा कैमरा है जिसे मैं सुबह ऑडिटोरियम में भूल गया था कहकर कैमरा को ले लेता है और वो लूमिन को ढूंढते हुए ऑडिटोरियम पर जाता है। जियांग को देखते ही लूमी डोर ओपन करने के लिए कहती है, लेकिन जियांग डोर खोलने के बदले लूमी का फोटो खींचने लगता है। तभी वॉचमैन उन दोनों को साथ में देखकर प्रिंसिपल के ओर ले जाता है। प्रिंसिपल उन दोनों से पूछते हैं, तुम दोनों ऑडिटोरियम में क्या कर रहे थे और तुम दोनों का रिलेशन क्या है? कहीं तुम दोनों डेट तो नहीं कर रहे हैं ना? तभी लूमी बताती है, मैं इन्हें नहीं जानती हूँ, मैं तो बस ऑडिटोरियम देखने के लिए गई थी। जियांग बताता है, मैं भी इन्हें पहली बार देख रही हूँ और मैं ऑडिटोरियम कैमरा लेने के लिए गया था। तभी प्रिंसिपल उन दोनों का सर्टिफिकेट देखने लगते हैं जहाँ पर उन दोनों का पापा का नेम सेम होता है। तभी प्रिंसिपल को लगता है वो दोनों भाई बहन हैं और वो जियांग को कुछ नहीं करते हैं, लेकिन लूमी को स्टूडियो पर स्क्रीन को तोड़ने के लिए 1 हफ्ते के लिए उसे क्लीनिंग करने का पनिशमेंट देते हैं। इसे सुनकर जियांग हंसने लगता है। इसके बाद वो दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आते हैं। बाहर आते वक्त लूमी जियांग को डांटते हुए आती है और वो शूलेस लूज होने की वजह से नीचे गिर जाती है। तभी जियांग लूमी का शूलेस बांधने के लिए मदद करता है। उन दोनों को साथ में लूमी का डेस्कमेट देख लेती है। फिर शाम को घर जाते वक्त लूमी उसके डेस्कमेट को जाते हुए देखती है। उसे देखते ही लूमी उसे बात करने के लिए जाती है। तभी डेस्कमेट पूछती है, वैसे जियांग तुम्हारा शूलेस क्यों बांध रहा था और तुम दोनों का बीच में क्या चल रहा है? तभी लूमी बताती है, तुम किसी को भी मत बताओ, वो मेरा नेबर है और चाइल्डहुड फ्रेंड भी है और तो और मेरा फैमिली मेंबर भी है। तभी डेस्कमेट बताती है, लेकिन तुम इन सब को हमसे क्यों छुपा रही हो? लूमी बताती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मुझे जियांग के नाम से जाने। मुझे खुद की आइडेंटिटी भी है। शायद मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं लोगों को मदद करती हूँ। लेकिन वो लड़की लूमी को इग्नोर करते हुए जाती है। फिर भी लूमी उसे पीछे पीछे करते जाती है। फिर हमें जियांग का पापा को दिखाया जाता है जो गेमिंग हाउस में होते हैं। बेटिंग करते वक्त उनके कस्टमर्स उनके ऊपर फाइट करने के लिए आते हैं, लेकिन जियांग का पापा उन लोगों को भगा देते हैं। वो लोग जियांग को देखते हैं, उसे पीटने लगते हैं और वो लोग जियांग को खूब मार कर पैसा ले लेते हैं। तभी उन लोगों को लूमी भागते हुए आकर मेरे भाई को मत मारो कहकर सबको पीटने लगती है। जब वो लोग लूमी को मारने ही वाले होते हैं, तभी जियांग बीच में आकर लूमी को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद जियांग उन लोगों को मारते हुए बताता है, तुम लोग मेरे बहन को हाथ लगाने के बारे में सोचो भी मत। उन लोगों के जाने के बाद लूमी जियांग को हक कर कर रोने लगती है। जियांग लूमी का आंसू को पोंछकर बताता है, तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगती हो, तुम पहले मेरे घर आ जाओ, तुम्हारी ड्रेस खराब हो चुकी है, ड्रेस चेंज करने के बाद तुम जाओ। इसके बाद दोनों जियांग का घर जाते हैं। लूमी फ्रेश आकर बाहर आती है। जियांग बताता है, तुम तुम्हारे पेरेंट्स को फाइट के बारे में मत बताओ और मैं थोड़ी दिन के लिए तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, तो तुम तुम्हारे पेरेंट्स को बताओ मेरा मूड खराब है इसीलिए नहीं आ रहा है। जियांग बहुत पेन में होता है, फिर भी वो उठकर लूमी का सर को साफ करने लगता है। तभी लूमी रोते हुए बताती है, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है, अगर मैं तुम्हारे साथ होती तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो कल से हम साथ में स्कूल जाएंगे और साथ में आ जाएंगे। और वो जियांग का लेग के बारे में पूछती है, लेकिन जियांग तुम मुझे पिक्चर्स दिखाओ जो मैंने क्लिक किया था।
तभी लूमी पिक्चर्स को दिखाने लगती है। इसके बाद जियांग बताता है, अगर तुम मेरे साथ आओगी तो तुम्हें प्रॉब्लम होगा। लूमी बताती है, मुझे तुम इम्पोर्टेंट हो तो तुम चिंता मत करो। तभी जियांग खुश हो जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर लूमी का पेरेंट्स जियांग का एक्सीडेंट किए थे। इसकी वजह से जियांग का एक टांग कट हो चुका होता है। इसके वजह से जियांग को आर्टिफिशियल लेग को फिक्स करते हैं। तभी वहाँ जियांग का पापा आकर लूमी का पेरेंट्स के ऊपर चिल्लाते हैं। तभी लूमी का पेरेंट्स जियांग का सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की वादा करते हैं और वो लोग जियांग को खुद का बेटे की तरह ट्रीट करने लगते हैं और लूमी से भी बताते हैं कि जियान तुम्हारा बड़ा भाई जैसा है तो तुम सब कुछ जियान के साथ शेयर करोगे। लूमी हॉस्पिटल में जाकर जियांग के साथ बात करने लगती है और वो जियान से बताती है, आज से मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ और मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी कहकर उसे चॉकलेट देती है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है।